औरंगाबाद के दाऊदनगर जेल में बंद एक कैदी की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां महज 500 रुपए के लिए कैदी को बेरहमी से पीटा गया। जानकारी के अनुसार कैदी का नाम विकास कुमार है। कैदी का आरोप है कि जब उसको रिहा करने का आदेश आया तो रिहा करने से पहले एक पुलिसकर्मी ने कुख्यात अपराधी के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान उन्होंने लगातार 500 रुपए देने की मांग भी की, जिसके नहीं देने पर उसकी और बेरहमी से पिटाई की गई। इस पिटाई से कैदी बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। को कल बेल होना था, कल बेल हुआ आपका, जेल से आप निकले, तो आखिर ये चोट के निशान कैसे आपके शरीर पर आए? हमको चोट के निशान आया सर। हमको मारा है रंजीत कुमार नाम का एक सिपाही है और पिट्टू यादव नाम का एक कैदी है जो कि कैंटीन चलाता है। पूरा मोटे लंबे कैदी है, वो भी आया था साथ में, पूरा डंटा उंटा लेके सब आया था। सिपाही और कैदी दोनों मिलके मारा है हमको, वार्ड से खींच के मारा है। हम ऊपर वार्ड 15 नंबर वार्ड में ऊपर रहते थे, नीचे 2 तल्ला पर से वो नीचे ला के मारा है हमको, ऊपर से मारते मारते नीचे लाया है। क्यों? इसलिए कि हमारा बेल बॉन्ड आया था 8 तारीख को, 11:30 बजे मेरा बेल बॉन्ड आया था। वहाँ पर एक सजाई कैदी था, वो बेल बॉन्ड लेके आया हम लोग के वार्ड में, मेरा नाम बुलाया। हम गए, बोला कि पैसा चाहिए, खर्चा दो। हम बोले खर्चा नहीं है, पैसा कमाने हम थोड़ी यहाँ आए हैं। तो बोला कि जाओ साहब से गेट पर बात करो। गेट पर गए तो वहाँ एक सिपाही था RK यादव नाम का, वो हमको बोला कि से कुछ खर्चा वर्चा दो। तो बोले कि क्या खर्चा वर्चा करे सर? तो बोला कि 500 रुपया दो कम से कम। तो हम बोले कि सर हम पैसा कमाने नहीं ना है सर, हम बहुत उससे गिड़गिड़ाए सर, गोड़ पड़े कहीं गोड़ पर है सर, हमको साइन करवा दीजिए सर, हमको जल्दी निकाल दीजिए सर, हम का जुर्म किए हैं सर। तो वो बोला कि से तुम्हारे बाप का यहाँ कोई नौकर है रे कि तुम्हारा कागज़ लेके दौड़ते रहेगा, से पैसा ना देगा तो भागो यहाँ से साला भोसड़ी वाला। गाड़ी दे के हमको भगा दिया। और उसके बाद तकरीबन 5 बजे हमसे फिर आया साइन करवाने के लिए और साइन करवा के ले गया। फिर तो हम बाहर निकले तो हमको पता चला कि भाई लोग मेरा गेट पर से 100 रुपया इन लोग के पास था, वो भी पॉकेट से निकलवा लिया, तभी साइन करवाया। तो ये आखिर वो लोग खुद से करता है, इसमें अधिकारी लोग का मिलीभगत रहता होगा, क्या लगता है? अधिकारी लोग का मिलीभगत के वगैरह थोड़ी हो सकता है सर, काहे कि गेट पर ही अधिकारी का चेंबर है, गेट के पास ही अधिकारी का, दोनों अधिकारी का, अधीक्षक और उपाधीक्षक दोनों का चेंबर वहीं पर है, गेट पर ही है। इस तरफ उपाधीक्षक का चेंबर है और इस तरफ अधीक्षक का चेंबर है, दोनों का चेंबर वहीं है। तो दोनों मिला है तभी तो ऐसा हो रहा होगा। और जेल में क्या क्या होता है? जेल में तो सर बहुत कुछ होता है। कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए गए तो अंदर जो सिपाही रहता है वो लोग दौड़ के जाता है, जो सजाई कैदी है, बड़ा बड़ा कैदी है, उन लोग को एकदम दामाद की तरह रखा जाता है। मोटा मोटा मसलन पे वो लोग सोता है और उन लोग का सर सामान सब हटवा दिया जाता है। जब वहाँ चेकिंग के लिए जाता है लोग, हमारे रहते हुए में SP साहब गए थे चेकिंग में, तो वो लोग सिपाही लोग दौड़ के गया और सबको कहा कि हटा लो अपना अपना सामान, सब हटा लिया। SP साहब को कुछ नहीं। सामान मतलब किस तरह का सामान? सामान का मतलब हो गया कि वहाँ गांजा बिकता है, मोबाइल रखता है, हर बड़ा कैदी के पास मोबाइल है, हर बड़ा कैदी के पास मोबाइल है। कुछ कुछ कैदी तो ऐसा है ना कि अपना बैरक से उठ के जेल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में जाके बैठा रहता है। नाम नहीं बताना चाहेंगे कैदी का। आपको टारगेट क्यों किया गया था? हमको टारगेट इसीलिए किया गया कि हम पैसा नहीं दिए, इसीलिए हमको टारगेट किया गया। खाने पीने की क्या स्थिति है? खाने पीने का स्थिति पिछले शनिवार से ठीक है। शनिवार को कितना तारीख हो जाएगा, पिछले शनिवार से ठीक है खाने पीने का स्थिति, लेकिन उससे पहले बहुत ही बदतर था। एक ही चीज़ का सब्जी सुबह और शाम दोनों दिया जाता था, उसमें तेल और मसाला के नामो निशान नहीं रहता था और पानी में उबाल के एकदम दिया जाता था। दाल बनता था तो एकदम पानी ही रहता था उसमें, दाल का थोड़ा बहुत दाना रहता था उसमें। दूध वगैरह मिलता है? नहीं, दूध का तो एक दिन भी नामो निशान नहीं हुआ। 9 दिन हम रहे वहाँ, 10वां दिन मेरा बेल हो गया, निकल गए बाहर। 9 दिन में 1 गिलास दूध का 1 बूंद दूध नहीं पिए हम। आखिर कैदियों के द्वारा जो पैसे मंगाए जाते हैं उस पैसे का क्या बंदरबाट होता है? हाँ बिल्कुल। कैसे? कैदी है एक, आपको रफ़ीगंज का राहुल कुमार नाम का कैदी है, दारू बेचने के जुर्म में अंदर गया है, हम लोग के ही वार्ड में था। उसका 1000 रुपया आया है और उसमें से 450 रुपया लोग काट लिया। 400 रुपया गेट पर काट लिया, 50 रुपया गुमटी पर ले लिया उसका। मतलब कि जितना पैसा भेजना है उसका 50% अब साहब लोग को दे देना? हाँ, 45 to 50% दे देना है, उसके बाद ही आपके पास पैसा पहुंचेगा, ना तो नहीं पहुंचेगा। 500 रुपया किसी का आया तो 200 रुपया रख लेगा। अगर इसका कोई विरोध करता है तो दम भर मारा जाएगा। अगर अभी आज के डेट में अगर जाए साहब कोई, तो अभी 15 नंबर वार्ड, 16 नंबर वार्ड और 13-14 नंबर वार्ड में
10-20 कैदी को इतना मार मारा है ना कि सब एकदम पस्त होकर पड़ा हुआ है। और मारने के बाद फिर दवाई सुई के लिए डॉक्टर को भेजता है कि जाओ दवाई सुई कर दो, उसका मेडिकल में भेज देता है कि जाओ दवाई ले लो। यानी कि दाऊदनगर उपकारा में बहुत आतंक है। बहुत आतंक है, बहुत। जनरल कैदी के साथ तो एकदम जानवर जैसा बिहेव किया जाता है। दरअसल घायल कैदी 31 मई को शराब पीने के एक मामले में जेल भेजा गया था। वह दाऊदनगर कारा में बंद था। मंगलवार को उसकी जमानत होने के बाद उसका भाई बेल बॉन्ड साइन कराने के लिए दाऊदनगर पहुंचा था। जेल में सिपाही RK यादव को उसके जमानत होने की जानकारी मिल गई थी। उसने बेल बाउंड साइन होने से पहले उसने 500 देने को कहा, लेकिन विकास ने ये रुपए देने से मना कर दिया और इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। वहीं मामले में जेल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि विकास के द्वारा जेल प्रशासन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, जबकि जेल के अंदर बंद कैदी मनमानी कर रहे थे, इसलिए हल्का बल प्रयोग कराया गया था। ये पूरी घटना ही गलत है। उसे रिलीज के पहले नहीं पीटा गया है। वो मार खाया है लेकिन रिलीज के पहले नहीं खाया है, बल्कि कल दोपहर को नंबरबंदी के टाइम में खाया है। और एक्चुअली ये घटना नहीं बल्कि घटना होने का कारण 2-3 दिन पहले से है। हो क्या रहा है कि इस जेल को क्वारंटीन जेल बनाया गया है। क्वारंटीन जेल बनाने के बाद बंदियों की संख्या बढ़ रही है और हमें ऑर्डर्स मिले हुए हैं कि आप जो है बंदियों को रोज़ जो बंदी आते हैं आप उसे सेग्रीगेट कीजिए। क्योंकि बंदियों की संख्या ज़्यादा है तो बंदियों को सेग्रीगेट करके रखने में दिक्कत होती है। ऐसा होता है कि बंदी लोग जो क्वारंटीन वाले वार्ड हैं उससे भाग करके पुराने वाले वार्ड में मिलना चाहते हैं, उधर जाना चाहते हैं, क्योंकि नए वाले वार्ड में ज़्यादा रहता है। फिर धीरे धीरे जो है जब वो पुराने हो जाते हैं, कुछ दिन बीत जाता है, तब हम लोग उसको दूसरे वार्ड में डाला करते हैं। तो बंदी लोग भागते हैं, गिनती नहीं देना चाहते हैं। ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है, शायद 2 या 3 दिन पहले की बात है। हम लोगों का एक बंदी जो भाग करके ऐसा छूट गया कि नहीं मिल रहा था और बहुत देर से गिनती हुई है, जो आप लोग देख लीजिएगा। प्रूफ बाकी सब बाद में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे मौके पर हम तो कोई उपद्रव में शामिल नहीं हो सकते हैं। पॉइंट आप मेरे तरफ से भी सुनिए कि हम ही को कैसे मालूम चलेगा कि यही छूट रहा है। अगर वो शामिल था तो इसमें हम क्या कर सकते हैं या फिर हमारा स्टाफ क्या कर सकता है? ये एक सहयोग की बात है। इनफैक्ट आप उसको देख रहे हैं, कल के डेट में शायद 37 रिलीज हुआ है, हो सकता था 37 में कोई दूसरा भी होता। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मतलब कि हमने उसको कोई टारगेट कर रहे थे। और कैदी घायल हुए थे क्या? हाँ, और कैदी और सिपाही घायल हुए थे क्या? इसके अलावा सिपाही और कैदी के अलावा? नहीं, सिपाही में एक यही इसी को लगा है बहुत ज़्यादा। कैदी में प्रयोग करते हुए उसी वक्त जिसको लगा होगा। फिलहाल जेल प्रशासन ने तो कैदी द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन मामला चाहे जो भी हो, मगर विकास के शरीर पर मौजूद चोट के निशान उसकी बेरहमी से हुई पिटाई की कहानी बयां कर रहे हैं। औरंगाबाद से प्रियदर्शी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।